बुलवा के बिहारी लाल की जय। इधर वृंदा ने स्वप्न देखा कि उसका पति सारे शरीर में तेल लगाकर निवस्त्र भैंसे पर सवार होकर दक्षिण दिशा और प्रेतों के साथ जा रहा है। स्वप्न देखकर बड़ी चिंतित हुई। अटारी और गौशाला में जब विश्राम नहीं मिला तो वन की दूसरी ओर चली गई। वहाँ वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले दो राक्षसों को देखा, जिसको देखकर उसे डर लगा। वो वहाँ से भागी। आगे जाकर उसने शिष्य सहित एक तपस्वी मुनि को देखा और उनसे अपनी रक्षा की कामना की। उसकी प्रार्थना पर मुनि ने एक ओंकार किया और उन राक्षसों को भगा दिया। तत्पश्चात वृंदा ने मुनि से विनयपूर्वक कहा कि महाराज, मेरे पति जालंधर महादेव जी के घोर युद्ध में हैं। कृपा करके आप बताइए कि किसकी विजय होगी। यह सुनकर मुनि ने ऊपर देखा। उसी समय दो बानर आए, मुनि को प्रणाम किया। मुनि के संकेत के बाद वो दोनों वानर वहाँ से चले गए। थोड़ी देर के बाद आकाश की ओर से आए वे और उन्होंने वहाँ जालंधर दैत्य का सिर और धड़ लाकर फेंक दिया। मुनि ने कहा, भगवान शंकर से कौन युद्ध कर सकता है? भगवान शंकर से किया गया वैर कभी जीवित नहीं बचता है। वृंदा ने अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई, रोने लगी। तत्पश्चात मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरी। मुनि ने अपना कमंडलू से जल छिड़का। कुछ चेतना ही पुनः विलाप करते हुए मुनि से बोली, प्रभु, देव, गंधर्व और विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया था मेरे पति ने, वो भगवान शंकर के हाथों कैसे मारा गया? तब मुनि कहने लगे कि देवी, शिवजी के हाथ से मारे हुए को कौन बचा सकता है? ऐसा कहकर फिर वो रोती हुई और उसने कहा कि मुनि, आप कैसे भी करके इसे जीवित करते, परंतु फिर भी तुम पर कृपा करके। वो मुनि कहते हैं कि देवी, ये वैसे तो मृतक है, लेकिन फिर भी हम तुम पर कृपा करके इसको जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गया और जालंधर जीवित हो गया। वृंदा के साथ प्रेमालाप करते हुए आलिंगनबद्ध हुआ। वृंदा भी अपने पति के वेश में विष्णु के पास वन में रमण करती रही, परंतु एक दिन मैथुन पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु को देखकर वो अत्यंत क्रोधित हुई। श्राप दिया, कहा कि तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, मैं आपको श्राप देती हूँ। निश्चय ही वह कपट मुनि तुम ही हो, और जो राक्षस कपट बन के आए थे वही कलंतर में तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। जो तुम्हारे शिष्य बानर रूप धारण करके आए थे वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर ऐसा कहकर उन्होंने शिला रूप हो जाने को कहा। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, भगवान विष्णु ने देवताओं और भक्तों के कार्य के लिए पतिव्रता वृंदा का श्राप ले लिया और वो शिला रूप बन गए, परंतु मन में अत्यंत दुखी थे। बोले कि वृंदे, मैंने तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर लिया, मैं अवश्य शिला रूप हो जाऊंगा, परंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझे ही मिलोगे। उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों में ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर लिया। विष्णु वृंदा को स्मरण करके उसकी चिता में लौटने लगे। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, उधर युद्ध में जालंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती बनाई और उन्हें मारने लगा। उसकी माया को देखकर शिवजी नीचे मुख करके बैठ गए। अच्छा अवसर देखकर जालंधर ने अनेकों बाण शिवजी की ओर करे। इस प्रकार शिव को संकट ग्रसित देखकर विष्णु भगवान वहां पर आए, शिवजी को राक्षसी माया का ज्ञान कराया। तब शिवजी बड़े भयंकर वेग से युद्ध को प्रारंभ किया। फिर युद्ध चलता रहा। वहां पर में शुंभ और निशुंभ भगवान शंकर के युद्ध में बाणों की वर्षा को देखकर वहां से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उन्हें श्राप दिया कि क्योंकि तुम युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, इसीलिए पार्वती के ही हाथों तुम मारे जाओगे। जिस समय में वृंदा का प्रतिवर्त धर्म नष्ट हुआ, तभी जालंधर की शक्ति भी खत्म हो गई। ठीक इसी समय विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र और तेज सहित शिवजी को दिया। फिर शिवजी ने अपना तेज ऋषियों का तप, प्रतिवर्ता स्त्रियों का तप, ब्रह्मा जी के तेज को जोड़कर उस तेज को जालंधर के ऊपर में छोड़ा और उसका सर धड़ से काटकर जमीन पर गिर दिया। सिर और धड़ अलग होते ही जालंधर का तेज उसके शरीर से निकला और शिवजी में व्याप्त हो गया और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु वृंदा की चिता में लौटने लगे। तब शिव देवताओं ने
शिव जी की स्तुति, कहा कि प्रभु जालंधर के युद्ध में एक बड़ा घोर पाप हो गया। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर लगातार उसकी चिता भस्म में लौट रहे हैं। किस प्रकार उनका विश्राम, किसी भी प्रकार से उनका विश्राम नहीं हो रहा है। तब शिव जी ने कहा, हे देवताओं, तुम सब योग माया की शरण में जाओ, वही इस संकट को हरेंगे। तब सब योग माया माता के शरण में गए, उनकी स्तुति की, कहा, हे देवी, आप सारे जगत को उत्पन्न करने वाली हो। सतोगुण रजोगुण तमोगुण आपके द्वारा ही उत्पत्तित है। आप की माया ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। उस देवी को हमारा नमस्कार है, जिसके भक्तगण अनादर तथा मोह को प्राप्त नहीं होते। ऐसे मूल प्रकृति की देवी को हमें नमस्कार है। फिर वहाँ पर में देवताओं ने एक तेज देखा और आकाशवाणी सुनी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण रूप में ही व्याप्त है। वही तीनों तुम्हारे कार्य को सिद्ध करेंगे। उन देवियों की आराधना करो। फिर उन 3 देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए। कहा कि इन 3 बीजों को जहाँ पर विष्णु हैं वहीं पर बो दीजिए। देवताओं ने तीनों बीजों को बो दिया। तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण से सरस्वती, जो आंवला का रूप हुआ, तमोगुण से गौरी, जो तुलसी रूप हुई, और सतोगुण से लक्ष्मी, जो मालती हुई। श्री लक्ष्मी जी ने ईर्ष्यावश अपना बीज दिया था, इसीलिए मालती के पुष्प से भगवान की पूजा नहीं होती। आंवला और तुलसी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार वृंदा वृक्ष रूप में भगवान शालिग्राम के से संयोग हुआ। इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उसमें यमदूत कभी भी नहीं आते, इसीलिए तुलसी का वृक्ष घर में लगाना चाहिए। नर्मदा तथा गंगा का जल, तुलसी का पूजन, यह 3 कार्य के बराबर और कोई धर्म नहीं है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय में जिसकी प्राण मंजरी सहित निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर भगवान के बैकुंठ धाम को जाता है। जो मनुष्य तुलसी तथा आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले का फल तथा मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखते हैं, वह साक्षात विष्णु के समान है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की छाया में भोजन करता है तथा रुद्राक्ष की माला धारण करता है, उसके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। जो कोई इस कथा को पढ़ता है एवं सुनता है, वो भी मोक्ष का प्राप्ति होता है। राजा पृथु कहने लगे कि नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसीलिए संतान की वृद्धि करने वाली, कोई सब प्रकार को सुख देने वाली कोई व्रत कहिए। तब नारद जी कहने के, राजन, महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्वईश्वरी अहोई देवी की मैं व्रत की कथा आपसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, ये व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा ये अहोई देवी उत्पन्न कैसे हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी महामारी और अकाल मृत्यु हुई। सब जगह त्राहिमाम होने लगा। विपत्ति के कारण लोगों को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत किया। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए हुए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने आए हैं, हमारे यहाँ आ गए हैं, परंतु सारे संसार में तो पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण ने वेद कार्य छोड़ दिया है, क्षत्रिय असमर्थ हो चुका है, वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं, स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया। इसीलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगी को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल में अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, और उसकी पूजन करना चाहिए। अपने मकान पर में गोबर और मिट्टी से लिपे हुए द्वार पर 4 रंगों से, काला, पीला, हरा, लाल से मेरी मूर्ति बनवाओ। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर स्त्री ने कहा कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलावे। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सब लोग मेरी पूजा कर सकते हो। तेरी संतान की पूजा मेरे पूजा करने के बाद करेंगे, जब ही पूजा संफल होगा, अन्यथा नहीं।
मेरे पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हुए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथना अनुसार सबने व्रत और पूजन को किया। सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम मानी गई है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न आज तुमसे पूछा वही प्रश्न एक समय सत्यभामा ने पूछा था। तब श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा को वही उत्तर दिया था जो उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि प्रिय समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला दैत्य था। वो दैत्य इतना बलवान था, उसने इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया था। सब लोग डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। जब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान ले लिया है लेकिन वो जीते नहीं हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है देवता वेद मंत्रों से ही बलवान होते हैं, इसलिए उसने मंत्रों सहित वेदों को हर लिया, जाकर समुद्र में डाल दिया। तब ब्रह्मादिक सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन समझकर भगवान विष्णु के शरण में गए। उनको जगाने के लिए गीत आदि वाद्य आदि क्रिया किया। भगवान के जागने पर आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिणा और नमस्कार किया। सब प्रकार से भगवान का आवाहन और पूजन किया गया। तब भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को लेके आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल का स्नान करेगा, गंगा का स्नान करेगा, उसे अनंत अनंत समान फल मिलेंगे। आप लोग क्योंकि एकादशी के दिन में हमें जगाया है, इसलिए कि मुझे एकादशी तिथि सबसे प्रिय होगी। कार्तिक तथा एकादशी महीने हमें अति प्रिय होगा। नारद जी कहते हैं, इतना कहकर भगवान ने मछली का रूप धारण किया। विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप मुनि की अंजलि में आए। कश्यप मुनि उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमें कोई बड़ा स्थान दीजिए। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी छोटा पड़ गया। तब भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे। कश्यप मुनि ने उनको अंत में समुद्र में डाल दिया। तब भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, शंखासुर दैत्य का नाश किया और बद्री नारायण आश्रम पर आए। यहाँ पर आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में वेदों को ढूंढ लो, तब हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेद को 6 अंग में छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग ऋषि को मिला, तब वह भाग उसी ऋषि को माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा गया। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से जन्म जन्म के पापों का नाश होता है।